जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने आज समस्त प्रजाओं से कहा कि हम राघवेंद्र सरकार को वापस लेकर के आएंगे। तो आज अवधवासी जो है भरत जी के पीछे पीछे रथ के पीछे सब अपने अपने वाहन को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए कि चलो इसी बहाने हमें भी राम जी के दर्शन होंगे। सब लोगों को मालूम था कि पिछली बार हमने भूल की, हम तमसा नदी पे सोते रह गए, लेकिन अब की बार सारे अवधवासी जो हैं सजग हैं। सारे लोग रथ पर बैठ करके सारी माताएं पालकियों में विराजमान हो गई और अब राम यात्रा के दर्शन करने के लिए चल पड़े। सिर धरे बचन चरण से रोनाए, रथ चढ़े चलत भये दो भाई। सिर धरे बचन चरण से रोनाए, रथ चढ़े चलत भरत जो भाई। तमसा प्रथम दिवस करे वासा, दूसरे गोमत तीर निवासा। आज माता जी को प्रणाम करके, उनके चरणों में प्रणाम करके भरत जी महाराज पूरे समाज को लेकर के अवध के जितने भी, देखो भरत जी जो हैं सबका ध्यान रख रहे हैं, स्वयं पैदल चल रहे हैं, रथ पे बैठ करके नहीं है। सारी प्रजाएं रथों में बैठ करके पैदल चल रही, माताएं पालकी में हैं और भरत जी जो हैं आगे आगे और पीछे पीछे पूरा अवध का समाज चल रहा है राम दर्शन के लिए। पहला विश्राम तमसा नदी में किया, उसके बाद जो है भरत जी आगे बढ़े तो गुहराज निषाद राज से भेंट हुए। निषाद राज के मन में भाव ये प्रकट हुआ कि कहीं ये राम के साथ युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि नहीं, भरत बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। आज जो है निषाद राज से जब भरत जी का मिलन हुआ, निषाद राज को जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये राम के मित्र हैं, तो भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार भरत जी निषाद राज के साथ एक रात्रि का विश्राम किया। वहां निषाद राज को लेकर के पुनः भरत जी जो है आगे की यात्रा प्रारंभ करने लगे। कहते हैं उसके बाद निषाद राज के साथ भरत जी तीसरे पहर में, भरत तीसरे पैर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमग उमग अनुराग। भरत जी जो है प्रयागराज में पहुंच गए, सारे समाज को लेकर के प्रयागराज में गए। प्रयागराज में भरत जी ने भरद्वाज मुनि के दर्शन किए। भरद्वाज जी के साथ राम की चर्चा होने लगी, भगवान के बारे में जान करके क्या कहते हैं भरत जी महाराज प्रसन्नचित्त हैं। छलक 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 छलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल पुष्प की कलियां पर ओस बिंदु झलकते हैं, उसी प्रकार भरत जी के चरण कमलों पर के फपोले दिखने पड़े। चलते चलते भरद्वाज जी मुनि ने देखा, माँ कौशल्या ने देखा कि भरद्वाज जी के पाँव में जो हैं छाले पड़ गए। यहाँ देख करके कौशल्या मैया रो पड़ी। सभी लोगों ने इसके बाद त्रिवेणी में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान करने के बाद जब भरत जी प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने लगे, उनसे वरदान मांगा। त्रिवेणी में प्रयाग महाराज जो हैं तीर्थों के राजा हैं, प्रयाग प्रसन्न हो गए, कहा भरत जी कुछ मांगो। तो भरत जी ने केवल एक ही वर मांगा कि मांगहूं भीख त्यागी निज धर्म, आरत कहत ना कराए को कर्म। मांगहूं भीख त्यागी निज धर्म, आरत कहत ना कराए को कर्म। भरत जी कह रहे हैं कि भगवान प्रयागराज से निवेदन कर रहे हैं, तीर्थों के राजा हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चाहो निर्वाण,
जन्म जन्म रत राम पद या वरदान नाम। भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज जी से कि अगर आप मुझे देना ही चाहते, न मुझे अर्थ चाहिए, न धन चाहिए, न मुझे काम चाहिए, भगवान अगर आप देना ही चाहते हो तो जन्म जन्म रते राम पद। रति कहते हैं बुद्धि को, मन को, कि मेरा मन रूपी, बुद्धि रूपी मन जो है राम के चरणों का अनुरागी हो। देखो वर्णन तो बहुत विस्तार से, लेकिन कथा भी न छूटे और संक्षिप्त में चलती रहे। इस प्रकार जो है प्रयागराज जी महाराज गदगद होकर के उत्तर दिया, महाराज आप तो धर्म के अवतार हो, अर्थ काम तथा मोक्ष में कौन देने वाला हूँ। रामचरण में प्रेम तो कोई संत ही देख सकता है, आप जैसा ही संत ही राम के चरणों में प्रेम आपका अटूट है, या वरदान तो आपको कोई संत ही दे सकता है। संत को छोड़कर भक्ति और प्रेम का दान कोई दूसरा नहीं, क्योंकि भरत जी स्वयं में सबसे बड़े संत हैं। गृहस्थी संतों में अगर किसी का नाम आता है तो भरत जी का है। इसके बाद जो है भारद्वाज मुनि के साथ भरत जी का संवाद हुआ, और उसके बाद जो है भारद्वाज जी के जो है भारद्वाज मुनि से जो है भरत जी जो है आज्ञा लेते हैं। आज भारद्वाज मुनि अपने 4 शिष्यों को जो है भरत जी के साथ भेजते हैं। इसके बाद जो है निषाद राज के साथ भरत जी चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने शयन किया, स्नान किया, जहाँ जहाँ भगवान के चरणारविंद पड़े, उन चरणारविंदों में भरत जी बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। उनके नेत्रों से जब से अवध से चले, अयोध्या से चले, तब से भरत जी रोते जा रहे हैं। देखो कैसा भाई है। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए सारा राजपाट त्याग दिया, और छोटा भाई कह रहे कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बड़ा भाई चाहिए। राम कथा हमें जीने की कला सिखाती है। कैसा अद्भुत प्रेम है। और व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है त्याग से। राम श्रेष्ठ है त्याग से, और भरत श्रेष्ठ है त्याग से। लेकिन इस कलयुग में देखिए आप, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। होना तो वही है जो हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में, लेकिन क्या करें, अज्ञानता के कारण जो है एक दूसरे के द्वेषी बन जाते हैं, एक दूसरे से विद्वेष करने लग जाते हैं। और इसके बाद जो है कहते हैं कि किए जाए छाया जलद। जहां जहां भरत जी चल रहे हैं वहां वहां देखिए भगवान की ऐसी कृपा देखे, भरत जी के दर्शन करके सभी लोग प्रसन्न हो रहे। जितने भी वन के लोग थे, वनवासी लोग थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, किए जाए छाया जलद सुगद बहै बरवार, तसमंग भयो न राम कहा जसबा भरत जा। जिस मार्ग में भरत जी चल रहे हैं, आकाश से उस मार्ग में छाया हो रही है। जैसे आप छाया में चलते हैं, बादल जो हैं छाया बन करके भरत जी के सिर के ऊपर चल रहे हैं। देखिए अब भरत जी चित्रकूट के नजदीक चल पड़े। निषाद राज जी तुरंत चल पड़े, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इधर जो है इंद्र भयभीत हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी पुनः राम जी को घर वापस लेकर के आए और राज सिंहासन पर बिठा दें। इंद्र के मन में थोड़ा सा ईर्षा होने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इंद्र ये राम हैं, ये भरत हैं, इनके प्रति तुम्हारा ईर्षा करना, द्वेष करना अच्छी बात नहीं। तो गुरुदेव के समझाने पर इंद्र शांत हो गया। कहा कि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुं सुरपाल। गुरु बृहस्पति ने कहा कि राम का अपराध करोगे तो राम जी भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन राम भक्त का अपराध करोगे तो राम जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कोई अपराध मत करना। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाएंगे। राम जी के भक्त सदैव दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं।
भगवान के भक्त जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, इसलिए उनसे आप बिल्कुल ना डरो। इधर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट में बैठे हुए हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हुए हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार को स्वप्न में भी भरत लाल के दर्शन हो रहे हैं। कोल किरात ने आकर के, जो निषाद राज के गण थे, उन्होंने आकर के भगवान राम को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को सूचना दी, महाराज सारा अवधवासी और भरत लक्ष्मण जी महाराज आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोरु अनैन, तुलसी बर स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। जब राम जी ने सुना कि मेरा भरत मुझे मिलने आ रहा है, मेरी माँ कौशल्या, सुमित्रा के कई मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो भगवान राम के हृदय में आनंद ही आनंद छा गया। भगवान का शरीर जो है पुलकित हो गया, पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में भगवान के अश्रु जल बहने लगे। जैसे हम किसी याद करते, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, अपने रिश्तेदार को याद करते हैं तो नेत्रों में जलधारा बह आती है। उसी प्रकार आज भगवान राम जो है आंखें बंद करके भरत जी के दर्शन कर रहे हैं। राम की चिंतित होकर के राम जी जब स्वप्न में भरत जी के दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों में जलधारा बह रही है, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान क्यों चिंता में है। मन में सोचा कि कहीं इसलिए चिंतित तो नहीं होगी कि भरत शत्रुघ्न पूरी सेना लेकर के आ रहे हैं। अभी तो सेवक हैं, लक्ष्मण जी अपना धर्म निभा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं कैकेयी मैया ने कहा होगा कि राम लक्ष्मण वन में हैं, वन में इनका विनाश कर दो, इनको मार दो, समूल निवास इनका जो है नाश कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक मैं राम की सेवा में हूं तब तक भरत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित स्वभाव के, आवेश में आकर के थोड़ा भटक गए और तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंध को अवसर ताकि, जानी राम वनवास एकाकी। अरे भरत को ऐसा लगता है कि वो अभी एकांत में है राम लक्ष्मण, इसलिए इसको मार डालते, वन में इनको मार डालते हैं। कहा चले धर्म मर्यादा मिटाया। लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि महाराज कि भरत को ये मालूम हो गया है कि ये दोनों अकेले हैं, दोनों का नाश कर देते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोधित हुए, धनुष बाण निकाल करके खड़े हो गए, आज मैं भरत शत्रुघ्न का वध करूंगा। उसी समय जब धनुष बाण और भगवान राम जो है स्वप्न में भरत जी के दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उसी समय आकाश बाणी हुई, सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुध बुधते नाई। महाराज कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार लेना चाहे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए महाराज थोड़ा लक्ष्मण जी महाराज सब कुछ आए, अरे आकाशवाणी हुई है, कहीं मेरे मन में कोई गलत विचार तो नहीं आया। तुरंत राम जी की जब आकाशवाणी हुई, भगवान राम ने अपने नेत्र खोल दिए। कहते हैं राम जी ने देखा रे लक्ष्मण तो आवेश में है। भगवान राम ने कहा कि भरतई होई न राज मधु, विधि हरि हर पद जाए, कबों की काजी सी करी, क्षीर सिंधु बिन सार। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हें अभी भरत का स्वभाव मालूम नहीं है, तुम अभी भरत को नहीं जानते हो।
अयोध्या के राजा राज्य की बात तो ही क्या, भगवान राम कह रहे, तुम्हें सोच रहा कि उसको अभिमान हो गया भरत को। अयोध्या की राज्य की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शिव का पद भी अगर भरत को प्राप्त हो जाए तब भी भरत जीवन में कभी अभिमान नहीं कर सकता है। भरत के जीवन में कभी भी मद नहीं आ सकता है, अभिमान नहीं आ सकता है। अयोध्या की राजगद्दी तो छोड़ो भाई, क्या कभी समुद्र में हम अगर नींबू काट करके निचोड़ें तो क्या समुद्र का जल खारा या फटने लग जाएगा? क्या समुद्र नष्ट हो सकता है? उसी प्रकार अवध की जो गद्दी है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी पद अगर भरत को मिल जाए तो भरत के जीवन में कभी अभिमान नहीं हो सकता है। अब लक्ष्मण जी के मन में भी भरत जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। राम जी ने कहा, यहीं से राम राज्य की क्रांति जो है प्रारंभ हुई। तुरंत जो है जैसे भरत जी आए, प्रेम में विभोर होकर के, पाँव में छाले पड़े हुए हैं, मुखमंडल में तेज है, लेकिन हृदय में राम 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 विरह में जो है भरत जी महाराज बिल्कुल पतले से हो गए। और तुरंत जैसे भगवान राम जो है बैठे हुए हैं, भगवान राम विद्यमान हैं, आंखें बंद करके भरत जी के दर्शन करें, और यहाँ पीछे से भरत जी जैसे आए तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट पड़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत जी आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने जैसे देखा तो तुरंत भगवान ने अपने नेत्र खोले, खड़े होकर के अपने भाई भरत को हृदय से लगा दिया। ऐसा अद्भुत प्रेम, भरत जी महाराज उनका गला जो है अवरुद्ध हो गया, वाणी अवरुद्ध होगी। जैसा छोटा बालक कई दिनों से 2-4 घंटे से अगर माँ से न मिले तो बोल नहीं पाता है, सिसक सिसक करके रोता है, उसी प्रकार आज भरत लाल जी महाराज बोल नहीं पा रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं, गला अवरुद्ध हो गया। कहते हैं कि वर वसई लिए उठायो रे, लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सवई अपान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने जैसे भरत को हृदय से लगाया, भगवान राम सब कुछ भूल गए। भगवान जो है सब कुछ भूल गए। ऐसा अद्भुत प्रेम, वहां अनेक प्रकार के लोग खड़े हो रखे, लेकिन ऐसा मिलन न भूतो न भविष्यते, राम भरत का मिलन है। उसी समय गुहराज फिर लक्ष्मण जी से भरत जी मिले। शत्रुघ्न जी ने भगवान राघवेंद्र को प्रणाम किया, फिर लक्ष्मण जी से मिले। गुहराज ने भी भगवान के चरण में प्रणाम किया, और भगवान ने गुह को भी हृदय से लगाया। निषाद राज को कहते हैं, निषाद राज ने कहा कि नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक से नव सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनि नायक वशिष्ठ जी के साथ माताएं, समस्त पुरवासी आपके सेवक सेनापति मंत्रीगण आए हैं, सभी आपके वियोग में व्याकुल हैं। भगवान ने देखा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं, गुरु चरणों में प्रणाम किया। उसी समय माँ कौशल्य की पालकी आई, माँ कौशल्य को प्रणाम किया। माँ कौशल्य ने कहा, राघव अरे तुम मुझे भूल गए हो। भगवान ने कहा, नहीं माँ, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में मेरा वास है उसी प्रकार तुम मेरे हृदय में वास करते हो। अरे माँ का आशीर्वाद तो सदैव साथ रहता है। बेटा ये शांत करने, इनको पीछे बिठाना, पीछे बैठ जाओ, जाओ। भगवान ने कहा, माँ जिस प्रकार आपकी दया दृष्टि मेरे ऊपर है, मैं 14,000 वर्ष तक वन में रह सकता हूँ। पुनः माँ केकई से मिले,
माँ कैकेयी बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन भगवान राम ने कहा, माँ जिस प्रकार माँ कौशल्य से मेरा प्रेम है, उसी प्रकार आपसे भी ये, आप अपने मन में कोई मतभेद उत्पन्न न कीजिए। कैसा अद्भुत प्रेम है भगवान राम का। उसके बाद भगवान सुमित्रा मैया समस्त एक एक अवधवासियों को भगवान हृदय से लगा रहे हैं। जब सबको भगवान ने प्रणाम किया, सबसे मिल गए, उसके बाद जो है मिलन होने लगा। सीता मैया सबके चरण में प्रणाम कर रही, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। अब जो है कुछ समय जब व्यतीत हो गया, गुरु वशिष्ठ जी जब सीताराम भगवान सारे बैठ गए, सब लोग चर्चा करने लगे। आज गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, राम तुम्हारे विवाह में तुम्हारे पिता शरीर का परित्याग कर गए। जब ये बात राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता मैया ने सुनी तो भगवान दुखी हो गए। भगवान के नेत्रों से जलधारा बहने लगी कि पिताजी चले गए। उस रात्रि भर किसी ने भी भोजन नहीं किया, लेकिन वहां जंगल के जितने भी कोल, किरात, निषाद, यक्ष लोग रहते थे, सब लोग वनस्पति, फूल, फल लेकर के अगले दिन जो है राम सेवा में तत्पर है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति। भगवान राम की सेवा में सब विराजमान हैं। भगवान माँ के साथ बैठे हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं अब जो है एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ। भरत जी दुखी हो गए कि कैसे कहूँ प्रभु वापस चलो। गुरु जी से प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आप बताए। तो सारी सभा बुलाई गई, सब बैठे हुए, गुरु वशिष्ठ, अवध के विद्वान लोग बैठे हुए, भरत जी बैठे हुए, लक्ष्मण जी, सीताराम भगवान। और गुरुदेव ने कहा, भरत तुम चिंता ना करो, हम राम को समझाएंगे। लेकिन जब सभा प्रारंभ हुई, गुरुदेव ने कहा कि भगवान सीताराम के चरणों में प्रणाम करके गुरुदेव ने कहा कि महाराज राम जी, हमारे विचार से आपको जो है वापस चलना चाहिए, और भरत के मन में भी यही लालसा है। भगवान ने कहा कि गुरुदेव मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए और उनके वचनों का पालन करना मेरा परम धर्म है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव का दोनों के प्रति विशेष प्रेम है, भरत जी के प्रति भी और राम जी के प्रति भी। आज भरत जी बोल नहीं पा रहे कि कैसे मैं अपने स्वामी के आगे, क्योंकि स्वामी कौन है? राम है। लेकिन सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। भरत जी के बोलने की बारी आई तो मन में धीरज धर करके भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा कि कानन करहूं जन्म बरवासो, एहि ते अधिक नामोर उपासो। कानन करहूं जन्म बरवासो, एहि ते अधिक नामोर उपासो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं कि मैं जन भर जीवन भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। राम जी के सामने करें, प्रभु अगर आप पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो देखो दोनों भाई में जिस प्रकार आप चाहते कि दोनों भाई में कोई एक राजगद्दी में बैठे, आप चाहते कि भरत राजगद्दी में बैठे, उसी प्रकार मेरे विचार हैं कि अगर पिताजी ने वन में भेजा है तो मैं 14 वर्ष वन में रहना चाहता हूं, आप अवध लौट जाए। कैसा भाई भगवान से कह रहा कि मैं आज 14 वर्ष, मैं आपके लिए पूरे जीवन पर्यंत, एक जन्म नहीं हजारों वर्ष तक वन में रहने के लिए तैयार हूं, इसलिए भगवान आप वापस चलिए।
मेरी आपसे विशेष विनती है, प्रार्थना है कि जब आप जाओगे तो अवध में आनंद ही आनंद है, अगर आप नहीं हैं तो अवध में सोना ही सोना छाया हुआ है। सारी सभा को साथ लेकर के वशिष्ठ जी राम जी के पास बैठे हुए हैं। अब जो है संवाद चल रहा है। राम जी ने अनेक ज्ञान की बातें बताई कि पुत्र का परम धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र वही सुयोग्य है जो अपने पिता के वचनों का पालन करे। भरत जी असमंजस में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जब सभा बैठी हुई थी उसी समय निषाद राज ने कहा कि महाराज राजा जनक भी आए हुए हैं, क्योंकि राजा जनक भी अपने पूरे परिवार सहित जो है जब आए तो भगवान सीताराम वशिष्ठ जी भरत जी उनके स्वागत सत्कार करने के लिए गए। सब लोग आपस में मिलने लगे। राम जी ने जनक जी के चरणों में प्रणाम किया और माँ सुनैना के चरणों में प्रणाम किया। रात्रि भर वार्तालाप होती रही। माँ सीता अपनी माँ के पास बैठ करके अनेक प्रकार की बातें कर रही है, लेकिन कहते हैं कि राजा पुनः सभी लोगों को राजा दशरथ की याद आई और परम ज्ञानी वैराग्य के संपन्न राजा जनक भी द्रवित हो गए राजा दशरथ की याद में। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनिवरों ने अनेक प्रकार के उपदेश दे करके लोगों को शांत किया। वशिष्ठ जी ने देखा कि जनक जी भी रो रहे हैं, कौशल्या मैया, सीता, राम, लक्ष्मण, राजा दशरथ की याद में। तो मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, सबको धैर्य धारण कराया और उस दिन सब लोगों ने निर्जला एकादशी होती ना, निर्जल उपवास किया राजा दशरथ की याद में। और कहते हैं अब सारे लोग जो हैं अपने अपने कैंप में चले गए। अगले दिन प्रातः काल पुनः राम और भरत का मिलन हो रहा है। एक पुनः सभा में जो है वशिष्ठ जी, राजा जनक, शतानंद जी, सुमंत जी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत, लक्ष्मण, सीता सब बैठे हुए, निषाद राज सब बैठे हुए। और पुनः जो है कहते हैं कि भरत समाज तथा जनक समाज को सूचित कर दिया गया कि महाराज अब क्या करें, निर्णय करना है। जनक जी तो ज्ञान के परम वैराग्य संत है। पुनः वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। भरत जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं अपनी बात रखूं। पुनः भरत जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान आप मेरी अंतिम इच्छा है, मैं जीवन में और कुछ नहीं चाहता हूं। आप जो है अवध लौट जाएं और मैं वन में वास करूंगा। राम जी ने कहा भाई अगर तू मुझे स्वामी मानता है, स्वामी मानता है और मैं पिता का आज्ञा का पालन ना करूं तो मेरे पिता आकाश में बैठ करके कहेंगे कि राम ने मेरे वचनों का पालन नहीं किया, कैसा पुत्र है। भरत अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तो ऐसा करो, मेरी आज्ञा है। आज भगवान ने कह दिया कि तुम राज गद्दी को संभालो, अवध में राज करो, अवध वासियों का ध्यान रखो। जब भगवान ने ये बात कही तो भरत जी मौन हो गए, क्योंकि अब स्वामी का आदेश है। भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा भगवान कि राम जी ने कहा कि देख कि मुखिया मुख सो चाहई, खान पान कहूँ एक, पालक पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भगवान ने कहा कि मुखिया कोई भी हो, जैसे शरीर में मुख्य अंग क्या है, मुंह है। इस मुंह से हम खाते हैं और संपूर्ण शरीर को रस मिल जाता है, संपूर्ण शरीर को शक्ति मिल जाती है। उसी तरह तो हमारे कुल का मुखिया है, मेरा आदेश है। भरत जी ने राम चरणों में बैठे हुए हैं
आंखों में आंसू बहाए रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि महाराज